हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। 19 फरवरी को आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। इसके लिए मैं आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखिए। ये क्वेश्चन आपके बड़े क्वेश्चनों में भी काम आएंगे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में ये एक एक बिंदु यदि आप याद रखेंगे तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर पहले आप सोचिए, वीडियो को पॉज करके उसके बाद में आंसर मैं बताऊंगा। देखिए इसमें आंसर क्या होगा, इसका आंसर राइट आंसर महाराष्ट्र होगा। इसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, निम्न स्तर का कोयला कौन सा है। निम्न स्तर यानी कि ये सबसे खराब कोयला कौन सी किस्म का होता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, पीट। देखिए सबसे अच्छा सर्वोत्तम किस्म का कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइड, और ये वाले होते हैं बीच वाले। उसके बाद में देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बंगाल विभाजन कब हुआ। हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं 1905, 7, 6 और 1919। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में। ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ। नगर निगम कहाँ पर स्थापित हुआ। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देश में है। और हमारे पास ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या फिर इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत। भारत में, हमारे भारत देश में कौन सी अर्थव्यवस्था लागू है, यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए साम्यवादी भी होती है और कई जगह पर क्या होती है, अलग अलग अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन हमारे भारत देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसके बाद में देखिए अमेरिका में पूंजीवादी है और चीन में कौन सी है, साम्यवादी है। नेक्स्ट देखिए बिहार में आय का मुख्य साधन क्या है। ऑप्शन है व्यापार, कृषि, उद्योग और खनिज। इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहार या फिर हमारे देश भारत को ही मान लो, ये मुख्य आधार इसमें आय का क्या है, यहाँ पर कृषि। क्या है दोस्तों, कृषि। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बिहार की जनता में सबसे ज़्यादा कृषि 80% लोग कृषि करते हैं, और 80% में 40% महिलाएं कृषि करती हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है भारत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बच्चों इसमें आंसर कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें हमारे हिंदू मंदिर है तो इसका आंसर ये भारत लगा के आएंगे या फिर भारत करके आएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया। ये विष्णु भगवान का मंदिर है, ये कंबोडिया देश में स्थित है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 8, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। देखिए ऑप्शन पुर्तगाली, फ्रांसी, अंग्रेज और डच। इनमें से आप बता सकते हैं वीडियो पॉज करके। देखिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, पुर्तगाली। देखिए हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। उसके बाद में देखिए भारत की खोज किसने की थी, भारत की खोज पुर्तगाली था, वो भी वास्को डिगामा ने की थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मेजनी का संबंध किससे था। मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। सबसे पहले बता दूं बाइबल क्या चीज़ है। जैसे हमारे ये इस्लाम धर्म में कुरान, हिंदू धर्म में गीता आती है, उसी प्रकार क्रिश्चियन ये धर्म आता है, इसमें बाइबल आती है किताब, ये पवित्र किताब मानी जाती है। तो समाजवादियों में बाइबल किसे कहा जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, दास कैपिटल को। और दास कैपिटल किसने लिखी थी, कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हमारी पंचायती राज कितने स्तरीय है। पंचायती राज हमारे कितने स्तरीय है। देखिए
ऑप्शन द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए हमारी पंचायती राज कुल कितने स्तर की है? 3 स्तर की है। देखिए पहले क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। सबसे छोटी क्या होती है इनमें? ग्राम पंचायत, उसके बाद में पंचायत समिति और इसमें सबसे बड़ी कौन सी होती है? जिला परिषद। देखिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें आप चेक करना कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? देखिए हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से ही हमें बताना है कि आपातकाल की घोषणा कब हुई थी। ऑप्शन है 1975, 76, 77, 78। देखिए 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी और किस प्रधानमंत्री के? ये इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड, भांकड़ा नांगल, चंबल बांध और रिहंद बांध। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरुआत किया था? तो देखिए भारत में गांधी जी ने कहाँ से सत्याग्रह स्टार्ट किया था? ऑप्शन हमारे अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण और मद्रास। तो चंपारण से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह स्टार्ट किया था और चंपारण कहाँ पर पड़ता है? हमारे राज्य बिहार से पड़ता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से देश विकसित देशों में आते हैं? देखिए विकसित देश कौन से होते हैं? देखिए ऑप्शन दे रखे हैं भारत, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। देखिए इनमें 3 देश तो ऐसे हैं जो विकासशील हैं, भारत, नेपाल और पाकिस्तान। और चीन ऐसा देश है जो एक विकसित देश है। तो हमारा देश भी विकासशील देश है और चीन एक विकसित देश है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फूट डालो राज करो नीति किसकी थी? तो ये सभी को पता है, फूट डालो राज करो नीति किसकी थी? अंग्रेजों की। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? कई बच्चे क्या करेंगे, नाम से ही रूस करके आ जाएंगे, लेकिन इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? फ्रांस होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ये क्या है? ये सभी देश हैं, किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो कौन से महाद्वीप में स्थित हैं ये सभी? एशिया में नहीं है, साउथ अमेरिका में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है। सभी देश कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? यूरोप में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी बच्चों को पता है हमारे देश में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसको सबसे पवित्र नदी मानते हैं हिंदू धर्म में। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन देखिए गया, पटना, शिवहर और आरा। तो सबसे घनी आबादी वाला कौन सा शहर है या फिर जिला है? इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होगा? पटना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं? ये तो सभी बच्चों को आता है मेरे ख्याल से। इसमें क्या होगा राइट आंसर? 38। देखिए 38 जिले हैं बिहार राज्य के अंदर। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं राजस्थान राज्य में कुल कितने जिले हैं। और देखिए भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका राइट क्या होगा? 28 राज्य हैं और 8 क्या होंगे? केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कितने थे राज्य? 29 थे, वर्तमान में 28 राज्य हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 22, दुनिया का मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? देखिए दुनिया का मजदूर एक हो ये नारा दिया था कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। राइट आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था? देखिए पटना में गोल घर बनाया गया था, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था? ऑप्शन दे रखे हैं, युद्ध करने के लिए, छावनी के लिए, अनाज रखने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा? छावनी बनाने के लिए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, भारत की परिवहन सेवाओं में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? देखिए सबसे ज़्यादा योगदान देखिए हवाई जहाज का, या फिर पानी की जहाज का, या रेलवे का, या फिर रिक्शा का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेलवे
देखिए रेलवे सबसे बड़ी है हमारे विश्व में, कितने कौन से नंबर पे आती है रेलवे? दूसरे नंबर पे आती है। तो रेलवे का योगदान सबसे ज़्यादा है परिवहन सेवाओं में। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले तो ये बताएंगे कब हुई थी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 के अंदर हुई थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद में देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, पटना का प्राचीनतम नाम, यानी कि पटना पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन अवंतिका नगरी, पटियाला नगर, पाटलिपुत्र या वैशाली नगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। उसके बाद में देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री खुद ही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो क्या लिखेंगे? ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद में देखिए ये क्वेश्चन आपके काम कैसे आएंगे? जैसे कि एक लघुरात्मक प्रश्न है, नीति आयोग के बारे में 20 शब्द लिखिए। तो आप नीति आयोग में अध्यक्ष ये बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री होता है, इसकी स्थापना कब हुई, ठीक है। ये सभी ऑप्शनल क्वेश्चन बड़े क्वेश्चनों में भी काम आते हैं। उसके बाद में देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन वास्को डिगामा, कोलंबस, चार्ल्स डिगामा या एंडरसन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं वास्को डिगामा। वास्को डिगामा ने किसकी खोज की थी? हमारे प्यारे भारत की खोज की थी। कब की थी? 1498 में वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। कोलंबस ने, इसमें ऑप्शन राइट कौन सा होगा? बी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। इसके बाद में देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, भूकंप जहां से शुरू होता है उसे कहते हैं, यानी कि भूकंप कहां से स्टार्ट होता है? जमीन के नीचे से होता है, लेकिन उस केंद्र को क्या बोलते हैं जहां से भूकंप स्टार्ट होता है? उसे क्या बोलेंगे हम? देखिए ऑप्शन अधिकेंद्र, अपकेंद्र, भूकंप केंद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? भूकंप केंद्र, जहां से भूकंप की शुरुआत या फिर स्टार्ट होता है। उसके बाद में देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चीनी की मिलें स्थापित हैं? देखिए सबसे पहले देखेंगे सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ होता है? यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। और चीनी की मिलें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूपी में। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10 घंटों का आंदोलन कहाँ पर हुआ था? सॉरी ये यहाँ पर खा नहीं, कहाँ पर हुआ था? 10 घंटों का आंदोलन कहाँ पर? यह हुआ था इंग्लैंड के अंदर। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विश्व का प्राचीनतम नगर कौन सा है? सबसे पुराना नगर कहाँ पर स्थित है? यह है मेसोपोटामिया के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। उसके बाद में देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? देखिए सूती वस्त्र की राजधानी से मतलब है सबसे ज्यादा सूती वस्त्र कहाँ पर उपलब्ध है? तो इसके आंसर होगा मुंबई होगा। वर्तमान में सूरत में भी सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा बाजार है। उसके बाद में देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? देखिए भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और इसके साथ ही बिहार में भी सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी ही है। देखिए उसके बाद में नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, चाय पत्ती का उत्पादन सबसे अधिक होता है। चाय पत्ती सबसे ज्यादा कहाँ पर उगाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा, आपने सुना भी होगा, आसाम का नाम। तो आसाम इसका राइट ऑप्शन है। आसाम ये 7 सिस्टर के अंदर आती है, यानी कि उत्तर पूर्व के अंदर 7 ऐसे राज्य हैं जिनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। उनमें से एक आसाम भी है, जैसे सिक्किम, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी क्या है? 7 बहनें हैं। इसके बाद में देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, खूब सारी क्रांति हुई है, लाल क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति। ये आप याद करके जरूर जाइए, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ये है दूध से। ठीक है,
उसके बाद में देखिए नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन है? तो देखिए नई आर्थिक नीति के जन्मदाता कौन है? लेनिन। उसके बाद में देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ये बनाया जाता है मई की 1 तारीख को। उसके बाद में देखिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ? साम्यवादी शासन का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ? ये हुआ था रूस देश में। ठीक है। उसके बाद में देखिए ये रूस देश से किस महाद्वीप में पड़ता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये 2 महाद्वीपों में पड़ता है, एक तो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और एक हमारे एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और कम किस में पड़ता है? एशिया महाद्वीप में। उसके बाद में देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? गदर पार्टी ये स्वतंत्रता हम आंदोलन चले थे जिस टाइम पर गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। लाला लाजपत राय इसमें नहीं आएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, 1905 बंगाल विभाजन। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। अब इसके बाद में देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किस वायसराय ने करवाया? यानी कि बंगाल विभाजन हुआ था उस समय वहाँ का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कर्जन। उसके बाद में देखिए 43 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली किसके आदेश पर चलाई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड ये पंजाब में हुआ था। तो जनरल डायर, कौन सा ऐसा जनरल डायर था जिसके आदेश पर गोली चलाई गई थी? तो देखिए इसमें जनरल डायर था, ये इसके आदेश पर गोली चलाई गई थी। वहाँ पर शांतिपूर्ण, जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण वहाँ पर मीटिंग चल रही थी, लेकिन वहाँ जनरल डायर ने गोली चलवा दी। उसके बाद में देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी? की गई थी? देखिए कांग्रेस के हर साल 1947 से पहले हर साल वहाँ पर क्या होते थे? कांग्रेस के अधिवेशन होते थे अलग अलग जगह पर, अलग अलग सिटी में। ठीक है, तो ऐसा कौन सा अधिवेशन है जहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन के अंदर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अभी बताया था आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 को। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 46, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध सभी को याद है। कितने विश्व युद्ध हुए हैं अभी तक? प्रथम और द्वितीय 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला विश्व युद्ध 1914 के अंदर, तो दूसरा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब हुआ था। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 47, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? ये आप कर लिया। भारत का पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? देखिए कौन सा समाचार पत्र है जो पहला था भारत का, यानी भारत में छपने वाला पहला समाचार पत्र? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट ऐसा समाचार पत्र था जो भारत का पहला समाचार पत्र था। उसके बाद में देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, किस देश में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई? देखिए ऐसा कौन सा देश है जिसने सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की? तो देखिए इसमें भारत नहीं आएगा, इसमें चीन आएगा। देखिए चीन ऐसा देश है जिसने सिविल सेवा परीक्षा की सबसे पहले शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सरपंच बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राइट ऑप्शन सभी को पता है, सभी सरपंच है यहाँ पर। इसका राइट ऑप्शन होगा 18 वर्ष। 18 साल में आप सरपंच बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश मुख्य आधार पर आधारित है, यानी भारत देश किस पर टिका हुआ है? तो बताया था अभी आपको कृषि पर, यानी कृषि पर निर्भर है हमारा देश भारत। अधिकतर आबादी यहाँ पर कृषि करती है। उसके बाद में देखिए हमारे क्वेश्चन 50 पूरे हो चुके हैं दोस्तों। आपको समझ में आया होगा।
आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।